हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, जिसमें हमने होलोस्फीयर भी देखा था और सॉलिड स्फीयर भी देखा था। आज हम करने वाले बच्चों कंसेंट्रिक सेल। जेई और नीट के पर्पज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आराम से, ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों। देखो, इसमें आज हम 4 टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल की वजह से किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। सेकंड, अगर मैं इन कंसेंट्रिक सेल्स को किसी वायर से कनेक्ट करूं तब पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कितना चार्ज उस सरफेस पे रहेगा, आउटर सरफेस पे कितना रहेगा और इनर सरफेस पे कितना रहेगा। और अगर मैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल को अर्थ करूं, अर्थिंग भी देखेंगे। कभी आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया और कभी इनर सरफेस को। और उसके बाद में लास्ट देखेंगे तो किसी इनर सरफेस और थिक मेटल सेल में कितना हमारा चार्ज का इंड्यूस हो रहा है वो देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है मेरा, पहले मैं बता दूं तो कंसेंट्रिक सेल क्या होती है। कंसेंट्रिक सेल जिसके सेंटर को इंसाइड करे बच्चों, जिसके सेंटर को इंसाइड करे। देखो, ये कोई मेरी फर्स्ट सेल है और ये मेरी कोई सेकंड सेल है और ये मेरी कोई थर्ड सेल है बच्चों। इसके सेंटर देखो को इंसाइड कर रहे हैं। इस फर्स्ट सेल का भी सेंटर ओ है, सेकंड सेल का भी सेंटर ओ है और इस थर्ड सेल का भी सेंटर ओ है। अब स्फेरिकल सेल की वजह से आप पोटेंशियल पढ़ चुके हो बच्चों, कितना होने वाला है ये आपको पता है। चलो एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। मान लेता हूं मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो मुझे बताओ इसका सेंटर ओ है और रेडियस है बच्चों इसकी आर। तो ये चार्ज है मेरा अंदर जाएगा, वॉल्यूम में जाएगा या फिर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जाहिर सी बात है बच्चों, अंदर तो खाली है ये, तो क्या स्पेस में जाएगा चार्ज, तो ये सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। यहां से आर डिस्टेंस पे आपको पता है पोटेंशियल कितना होता है, Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आज हम इसी कंसेप्ट को काम में लेंगे। और सरफेस पे बताओ बच्चों, इस सरफेस पे कितना होने वाला है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और इनसाइड में जितना सरफेस पे होता है उतना ही इनसाइड में होता है। V इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है इनसाइड में, तो Q इनक्लोज जीरो है। सो के क्यू अपॉन आर, सो ये भी के क्यू अपॉन आर। जितना सरफेस पे है उतना ही क्या होगा मेरा इनसाइड। अब हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं बच्चों को। तो बच्चों मेरा फर्स्ट टाइप कौन सा रहने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक मेटल शेल। देखो, पहले मैं 2 के लिए बता देता हूं, उसके बाद में 3 के लिए बता देता हूं। ये मेरी कोई सेल है जिसका सेंटर O और रेडियस बच्चों R है, और इस पे चार्ज दिया है मैंने बच्चों 2Q मान लेता हूं, 2Q। और एक सेल ये है जिसका रेडियस है बच्चों 2R और इसका चार्ज मान लेता हूं बच्चों 3Q। ये A है और ये B है। तो मुझे बताओ बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B कितना होने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना होगा बताओ। चलो पहले कैलकुलेट करता हूं मैं VA। ये पॉइंट A है, इस सेल की वजह से भी पोटेंशियल होगा और इस सेल की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो इस सेल के सरफेस पे है, तो सरफेस पे कितना होता है मेरा बताओ। अगर ये रेडियस बच्चों R है तो K इंटू 2Q अपॉन R, ठीक है सर, प्लस इस स्फेरिकल सेल, सेकंड स्फेरिकल सेल की वजह से ये इनसाइड में पॉइंट बच्चों A। इनसाइड कितना होता है, जितना इसकी सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड होगा। तो इसकी सरफेस पे कितना होगा, K इंटू 3Q अपॉन रेडियस कितनी है ये 2R। नहीं समझे क्या? ये पॉइंट A है, इस सेकंड स्फेरिकल सेल के इनसाइड में होता है और इनसाइड में उतना ही होता है जितना इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे कितना होता है मेरा KQ अपॉन R। R कहां से कहां, सेंटर से उस सेल की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है मेरी 2R, इस पे चार्ज कितना है 3Q, तो K 3Q अपॉन 2R। ये कितना है मेरा 2KQ अपॉन R प्लस 3KQ अपॉन 2R। ये देख लेना, आगे सॉल्व करना कुछ हो तो। और V भी बताओ, V B इस पॉइंट पे बताऊंगा। देखो
इस फर्स्ट सेल के कारण ये पॉइंट बाहर है, तो आउटसाइड पॉइंट होगा स्फेरिकल सेल की वजह से। तो उस पर आप जानते हो बच्चों कितना होता है मेरा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है मेरी 2r, और चार्ज कितना है किस वजह से 2q के कारण, तो k 2q अपॉन 2r, ये ध्यान रखना है बस इसमें। ये रेडियस कौन सी लेनी, ये इस पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं, इस 2q के कारण भी होगा, लेकिन हमें डिस्टेंस कौन सी लेनी होती है बच्चों, जहां से निकाल रहे हैं उस पॉइंट तक की, तो ये 2r है प्लस k इंटू 3q, ये 3q है वो इस सरफेस पे है बच्चों, 3q अपॉन 2r, और सेंटर से इस सरफेस की डिस्टेंस है बच्चों 2r। अब इसी में मैं एक सेल और बना देता हूं बच्चों, मैं ये यहां लिख दे रहा हूं VB। चलो इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड सेल और बना रहा हूं। चार सेम, रेडियस सेम, 2q 3q और 4q और बना देता हूं। एक ये सेल और है बच्चों, और इसकी रेडियस है बच्चों मेरी 3r, ये पॉइंट C, और इस पे चार्ज है बच्चों 5q। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट A, पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट C। बताओ VA कितना होने वाला है। अब A पॉइंट पे इस 2q की वजह से भी होगा, 3q की वजह से होगा पोटेंशियल, और इस 5q की वजह से भी होगा। तो 2q ये सरफेस पे तो है बच्चों, 2q है ये हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसी सरफेस पे तो है, तो 2q के 2q अपॉन स्मॉल कैपिटल R रेडियस। अब इस 3q के कारण ये पॉइंट है वो इस 3q वाली सरफेस के इनसाइड में है, तो इनसाइड में कितना होता है बच्चों, जितना इस सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना इनसाइड में होगा, तो k 3q अपॉन, अब ये डिस्टेंस कौन सी ले, 3q की वजह से, 3q की वजह से इनसाइड निकाल रहे हैं बच्चों, तो डिस्टेंस भी उसी सरफेस की लेंगे जिस सरफेस के कारण निकाल रहे हैं हम, तो 3q के कारण निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस 2r प्लस इस 5q के कारण भी A पे होगा। देखो इस थर्ड सरफेस के कारण ये इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड पॉइंट पे कितना होता है, जितना इसकी सरफेस पे होता है बच्चों, जितना सरफेस पे होता है उतना इनसाइड होता है। सरफेस पे कितना है मेरा k 5q अपॉन इस सरफेस की यहां से डिस्टेंस कितनी है मेरी 3r। ये हो गया मेरा बच्चों पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब पोटेंशियल एट पॉइंट B देखो, अब B के लिए इस 2q के कारण भी होगा पोटेंशियल, 3q के कारण भी होगा, और इस 5q के कारण भी होगा बच्चों। तो 2q के कारण देखो इस सेल के कारण ये पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट है, और डिस्टेंस कितनी है इसकी 2r, तो k किसके कारण 2q के कारण, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों यहाँ से यहाँ 2r, सो 2r प्लस इस 3q के कारण बच्चों पॉइंट B कौन सा है मेरा, इस सरफेस पे ही है, सरफेस पे कितना होता है मेरा kq अपॉन जितना उसकी डिस्टेंस है सेंटर से, सो k 3q अपॉन 2r। अब देखो बच्चों इस 5q के कारण, इस 5q के कारण, टाइम इसलिए ले रहा हूं इन पे बेस्ट बड़े मस्त प्रॉब्लम आने वाली बच्चों। इस 5q के कारण देखो ये पॉइंट है वो इनसाइड में है, और इनसाइड में स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, जितना इस सरफेस पे होगा उतना ही इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल बच्चों सेम होगा इनसाइड में। सो k 5q अपॉन रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है मेरी सरफेस तक 3r, सो 3r एट C। देखो अब इस C पॉइंट पे देखो 2q के कारण भी होगा, 3q के कारण भी होगा, और 5q के कारण भी होगा, तो 2q के कारण बच्चों ये पॉइंट है वो बाहर है मेरा, तो k 2q और बाहर वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है मेरी 3r, सो 3r प्लस 3q के कारण बताओ ये भी पॉइंट बाहर है, इस 3q वाली सरफेस के कारण भी ये पॉइंट बाहर है बच्चों, सो k 3q अपॉन डिस्टेंस कितनी है जो बाहर वाला पॉइंट है उसकी 3r है बच्चों, सेंटर से डिस्टेंस देखनी पड़ती है हमें तो बस, प्लस k इंटू 5q, और 5q है बच्चों इसके सरफेस पे ही तो है, और सरफेस पे कितना होता है मेरा 5q अपॉन जितना डिस्टेंस सेंटर से कितना है 3r, सो ये बच्चों 3r। ये बस ये ध्यान रखना होता है r कब लेंगे 2r कब लेंगे 3r कब लेंगे, अगर सरफेस पे है तब r, इनसाइड पे है तब भी r, अगर इस फर्स्ट सरफेस पे बाहर चला गया मेरा पॉइंट तो यहाँ पे r नहीं रहेगा बच्चों, जो बाहर वाला पॉइंट है उससे हम सेंटर से डिस्टेंस देखें कितनी रहने वाली है।
ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक मेटल सेल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो कैसे। अगर यहाँ पे मैं -5Q दे देता तो बच्चों, तो यहाँ पे -5Q और -5Q। अगर -3Q दे देता तो यहाँ पे -3Q, यहाँ पे -3Q, माइनस और प्लस विद साइन आपको पोटेंशियल लिखना होता है बच्चों। क्यों? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्या है। अगर हम इस स्फेरिकल मेटल सेल को, अगर टू ही मेरी ये मेटल सेल है, इनको अगर मैं एक वायर से कनेक्ट करता हूं तो इस सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, इस सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा और इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, अब वो देखेंगे। तो अब करने वाले हम सेकंड टाइप क्या रहेगा, व्हेन वायर इज कनेक्टेड बिटवीन टू मेटल स्फेरिकल शेल या फिर स्फेरिकल मेटल शेल, एक ही बात है बच्चों। टू स्फेरिकल मेटल शेल को, कंसेंट्रिक मेटल शेल को अगर वायर से कनेक्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन बोल देगा पहले से, चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा या फिर किसका कम होगा, हमें वो बताना है बच्चों। तो देखो कैसे, ये है मेरी फर्स्ट स्फेरिकल सेल जिसका सेंटर O है और रेडियस बच्चों है RA, और ये है मेरे बच्चों सेकेंड स्फेरिकल सेल जिसका सेंटर O है, रेडियस RB है, ये A और ये B। अब इस पे चार्ज बच्चों दे देता हूं मैं QA और इस पे चार्ज दे देता हूं बच्चों QB। अब मुझे बताओ, चलो इसको पहले वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना तो हम फ्लो कैसे करेंगे, वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बच्चों वायर। अब मुझे बताओ चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, यहां से यहां होगा, A to B होगा या फिर B to A होगा, ये बताओ। A to B चार्ज फ्लो होगा या फिर B to A। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने वाला हूं बच्चों। ये देखो कैसे, ये कोई बैटरी है बच्चों, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब मुझे बताओ इसमें करंट कहां से कहां फ्लो होने वाली है, आइडिया बता सकते हो कुछ? इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अरे बच्चों करंट फ्लो कहां होगी, जब तक हम सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगी बच्चों। अगर मोटरसाइकिल की सीट पे हम कोई बैटरी रख दें, क्या मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा? जब तक उसकी वायरिंग कंप्लीट नहीं होगी, चाहे मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक उसकी वायरिंग कंप्लीट नहीं होगी बच्चों, तब तक, या फिर उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। तो पहले मैं उसको सर्किट को कंप्लीट करता हूँ। सिर्फ बल्ब से जोड़ देते हैं बच्चों, और तो क्या, या फिर मोटरसाइकिल लेके आऊंगी, वो तो मेरे पास भी नहीं है। देखो प्लस और माइनस, अब हमने इसके सर्किट को बच्चों कंप्लीट कर दिया। तो ये आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होती है। तो ये है बच्चों करंट फ्लो की डायरेक्शन, करंट फ्लो की डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होती है, और करंट फ्लो कहां से कहां हो रही है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बच्चों हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ये आप याद रखना बच्चों, आगे काम आने वाला है इसमें। अब ये होता है बच्चों लोअर पोटेंशियल। इसमें क्या क्वेश्चन करोगे ना, ये चीजें आपको याद आएगी बच्चों। सर आपने बड़ी तगड़ी चीजें बताई थी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। देखो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है मेरी, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है, करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है मेरी, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका मतलब है बच्चों नेगेटिव चार्जेस की वजह से हमारा पोटेंशियल है वो लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होगा। करंट फ्लो कहां से कहां होगी, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब देखो बच्चों पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन मान लेता हूं, प्रोटॉन और प्रोटॉन कहां से कहां होगी, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल में आएगी, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका रिजल्ट लिख दे रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज flows from higher potential to lower potential। ये आप हमेशा याद रखोगे। अब इसी में भी काम आने वाला है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। एक बार देख लेता हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है पोटेंशियल नाम, हाँ ठीक है बच्चों। और नेगेटिव चार्ज flow from
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये बात आप गांठ बांध लेना बच्चों। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा बच्चों हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा बच्चों लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसको समझाने का मेरा ये मतलब था। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। अब इसका एक अच्छा सा डेरिवेशन देता हूं मैं, और उस डेरिवेशन के आपके डेरिवेशन को करने के बाद आपको पता चलेगा इस लाइन का मीन। देखो बच्चों, ये मैं रफ कर रहा हूं। इसको देखने से तो पता नहीं चल रहा ना बच्चों वायर में कहां से कहां फ्लो होगा चार्ज। अगर मैं यहाँ पे दे देता, एक बार एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं, यहाँ पे देता मैं 6Q Q, और यहाँ पे दे देता बच्चों 3Q। 6Q अगर अवेयर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, चलो 2Q दे देते, 2Q। ये R दे देता मैं, और ये 2R रेडियस दे देता बच्चों। अब बता सकते हो क्या कहां से कहां फ्लो होने वाला है? लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा, कौन सी सरफेस होगी, और हायर पोटेंशियल कौन सी होगी। चार्ज हमारा कहां से कहां फ्लो होने वाला है। अगर पॉजिटिव है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अर्थिंग करेंगे ना बच्चों, तब ये बड़ा तगड़ा कंसेप्ट काम आएगा हमारा। अर्थिंग इसी कंसेप्ट पे है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कैसे जाएंगे, और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल कैसे जाने वाले हैं। इसको देखने से इसको मैंने क्यू दे दिया, इसको 2Q। ये R2R क्या है बच्चों, इसकी रेडियस RA इज इक्वल टू R, RB इज इक्वल टू 2R। एक बार माने में आपको दिखाई दे रहा है क्या, कुछ पता चल रहा है यहाँ से कि पोटेंशियल मेरा कहां से कहां है? इससे पता नहीं चलेगा बच्चों। क्यों पता नहीं चलेगा, चलो अभी बताता हूँ। इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। क्यों 2Q और 2Q देखने से पता नहीं चलता, लेकिन इसको रिजल्ट करने के बाद हम Q और 2Q को देखने के बाद ही पता कर सकते हैं। डायरेक्ट पता करेंगे, देखो कैसे। देखो बच्चों, इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालो पहले। VA कितना होगा, KQA अपॉन RA, KQA अपॉन RA। ये कैसे लिख रहा हूं, देखो QA है मेरा इस पॉइंट ए के सरफेस पे, ये स्फेरिकल सेल के सरफेस पे ये, और पॉइंट भी हमारा स्फेरिकल सरफेस के स्फेरिकल सेल के सरफेस पे ये। तो सरफेस पे कितना होता है मेरा KQ अपॉन RA, प्लस इस सरफेस के कारण कितना होगा, इस सरफेस के कारण कितना होगा। एक बार इस वायर को हटा रहा हूं मैं, उसके बाद लिख रहा हूं। एक बार इस मान लेना वायर नहीं है, तब पोटेंशियल एट पॉइंट ए और पोटेंशियल बी एट पॉइंट बी कितना होने वाला है हमें वो बताना है। हाँ क्या VA इसके कारण निकल लिया, हाँ इसके कारण QB के कारण बताओ। इस स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड में, और इनसाइड में कितना होता है मेरा, इस सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसके हर पॉइंट के इनसाइड होगा। कौन सी सरफेस के, सेकंड सरफेस के। सो KQB अपॉन डिस्टेंस कितने दिए मैंने, RB। सो VB देखो बच्चों, VB इस B पॉइंट पे देखो, ये इस QA के कारण भी होगा इस पे पोटेंशियल, और QB के कारण भी होगा बच्चों पोटेंशियल। QA के कारण ये देखो, ये सरफेस है QA वाली, ये सरफेस है, इसके कारण ये पॉइंट मेरा आउटसाइड है। आउटसाइड के कारण कितना होता है मेरा KQA A अपॉन उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, उस पॉइंट तक की कहां तक की, जहां तक हम सरफेस पे निकालेंगे तो कितना O2, यहां तक की डिस्टेंस हमने मानी है तो RB। सो RB प्लस KQB अपॉन RB क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो सरफेस है सेकंड सरफेस है उसके सरफेस पे तो है वो पॉइंट स्फेरिकल सेल के, और डिस्टेंस भी कितनी है मेरी RB। अब मुझे बताओ आपको कौन सा पोटेंशियल यहाँ से बड़ा लग रहा है, देखिए बताना कौन सा पोटेंशियल यहाँ पे बड़ा लग रहा है। देखो इसमें बड़ा कौन सा बच्चों, RB ग्रेटर देन RA है, ये आप ध्यान रखना। RB ग्रेटर देन RA, रेडियस RB बड़ी है और रेडियस RA छोटी है, स्मॉल है। तो देखो VA KQA अपॉन RA है, देखो ये तो सेम है, इसके कारण कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में चेंज होगा तो इसके कारण होगा। पोटेंशियल बड़ा और छोटा का हम ध्यान में कर सकते हैं कौन सा होगा। देखो KQA अपॉन RA और KQ अपॉन RB, RB बड़ा है पोटेंशियल कम होगा, RA छोटा है तो पोटेंशियल बड़ा होगा। ये तो सेम है दोनों के लिए, इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं होगा दोनों पे, लेकिन इसके कारण इफेक्ट होगा। RB बड़ा है तो पोटेंशियल कम होगा, RA छोटा है तो पोटेंशियल बड़ा होगा। तो कौन सा पोटेंशियल हमारा बड़ा होगा बच्चों, VA। पॉजिटिव आ जाए, देखो VA माइनस VB कर दे रहा हूं मैं यहाँ से।
अगर पॉजिटिव आ जाए तब तो हम देखेंगे वी ए बड़ा है, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम देखेंगे वी ए छोटा है। तो वी ए माइनस वी बी करो बच्चों, यहां से वी ए माइनस वी बी करो, के क्यू ए अपॉन आर ए माइनस के क्यू ए अपॉन आर बी आगे और सोल्व करो इसको। तो यहां से के क्यू ए कॉमन ले रहा हूं बच्चों, के क्यू ए कितना बचेगा मेरा यहां से आर ए आर बी, साथ साथ में एलसीएम भी ले रहा हूं बच्चों, है ना। तो आर ए आर बी लूंगा तो आर बी माइनस आर ए, सो आर बी माइनस का आर ए। और हमने पहले से ही बता रखा है बच्चों आर बी ग्रेटर देन आर ए, देखने से भी लग रहा है स्फेरिकल सेल के लिए रेडियस आर ए है और इसकी रेडियस आर बी है, तो आर बी तो वैसे भी बड़ा है। तो ये भी पॉजिटिव ऊपर वाली क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्यू ए बी क्या हो रहा है मेरा बच्चों पॉजिटिव। मतलब V1 वी ए माइनस वी बी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू ए पे, ये ध्यान रखना। अगर ये पॉजिटिव है देखो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ए, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है बच्चों वी ए मेरा बड़ा है किससे वी बी से, वी ए ग्रेटर देन वी बी, वी ए ग्रेटर देन वी बी। समझे समझे या नहीं समझे, समझ गए। अगर मेरा ये माइनस आ जाता बच्चों देखो वी ए माइनस का वी बी इज इक्वल टू, अगर माइनस का क्यू ए आ जाता मतलब ये नेगेटिव आता, तो इसमें बड़ा कौन होता, इसमें बड़ा कौन होता नेगेटिव, वी ए माइनस वी बी करते अगर नेगेटिव आते तो वी बी बड़ा होता, तो मतलब वी बी ग्रेटर देन वी ए होता बच्चों। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये नहीं है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू पॉजिटिव वी ए ग्रेटर देन वी बी। अब इस पॉजिटिव का क्या मतलब समझते हो, इस पॉजिटिव का अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मेरा पोटेंशियल हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। हाइयर पोटेंशियल कहाँ पे है, यहाँ पे, ये पॉइंट है बच्चों मेरा हाई पोटेंशियल, एच पी लिख रहा हूँ बच्चों, हॉर्स पावर मत समझाना। और ये है बच्चों एल पी लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारा क्या होगा बच्चों चार्ज फ्लो। तो मैं यहां से मान लेता हूं कि चार्ज फ्लो, चलो अब मैं ये इतना समझा दिया, अब मैं आर ए आर बी नहीं लेके कुछ एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता हूं बच्चों। ये तो आप समझ गए ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल देखो पॉजिटिव चार्ज है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अगर नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाएगा बच्चों। ये आप बातें याद रखना आपको एनी टाइम। अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेता हूं बच्चों कुछ एग्जैक्ट वैल्यू मान के, उसके बाद में बताऊंगा कि हम कैसे करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, हमने कुछ इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली। फर्स्ट सेल की रेडियस r है और सेकंड सेल की रेडियस 2r है। फर्स्ट सेल के सरफेस पे हमने चार्ज दिया बच्चों 2q, सेकंड सेल के सरफेस पे हमने चार्ज दिया बच्चों 5q। देखो मैं बता देता हूं आपको तरीका, हायर पोटेंशियल कौन सा होगा और लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा। ये 2q और 5q है, इसको एक्सचेंज करेंगे, इसको 5q और इसको 2q करेंगे, तब भी मेरा हाई पोटेंशियल क्या यही रहने वाला है। चलो पहले उसके बारे में देख लेते हैं। देखो टाइम इसलिए लगा रहा हूं आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है ना। तो देखो ये A है और ये B है, तो V एट A निकालो बच्चों पहले आप, इस सरफेस को देख के इस पे बताओ VA कितना होगा, K इंटू 2Q अपॉन रेडियस मैंने बच्चों R प्लस इसके कारण ये इनसाइड में है, तो जितना इसके सरफेस पे होगा उतना इस पॉइंट A पे होगा। सो K कितना माना मैंने 5Q पे, 5Q अपॉन 2R और VB देखो, मैं यहाँ पे VB कैलकुलेट करवा देता हूँ, मैं यहीं करवा देता हूँ। चलो VB इस 2Q के कारण भी होगा, सो K 2Q, लेकिन ये पॉइंट B यहाँ पे है, इस सेल के कारण आउटसाइड पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस लेंगे बच्चों, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस पे ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वही लेते हैं अपॉन 2R प्लस ये B पॉइंट इस 5Q चार्ज वाली सरफेस के सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे कितना होता है मेरा K
5Q/2R, सो 2R। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये तो हमारा सेम है, इसके कारण पोटेंशियल में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला इन दोनों में। लेकिन ये देखो 2KQ/R और ये कितना मेरा KQ/R, तो बड़ा कौन सा हुआ मेरा, ये बड़ा हो गया। इसका डिफरेंस कितना होगा, देखो VA माइनस VB कितना होने वाला है मेरा, VA माइनस का VB कितना होने वाला है, ये 2KQ और ये KQ/R, सो कितना होगा मेरा KQ/R, ये मेरा हो गया बिल्कुल डिफरेंस। ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब VA हाई पोटेंशियल पे है और VB लो पोटेंशियल पे। अब बोलोगे सर अगर मैं 5Q यहाँ पे ले लेता फर्स्ट सरफेस पे और 2Q यहाँ पे ले लेता तो क्या फिर भी मेरा पॉइंट A हाई पोटेंशियल पे रहता, बिल्कुल रहता बच्चों। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे 5Q कर देता, एक बार बता रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे आने वाले हैं, और अगर एक बार 2Q मैं यहाँ पे ले लेता तो ये रिजल्ट तो मैंने देख लिया, हाई पोटेंशियल पे कौन था और लो पोटेंशियल पे, ठीक है। चलो इसको मैं एक बार रहने दे रहा हूं। अब यहाँ पे VA निकालो बच्चों, ये 5Q और 2Q की वजह से निकालना। 5Q की वजह से इस पॉइंट A पे K, 5Q/R, K 5Q/R क्योंकि सरफेस पे है, और इस 2Q की सरफेस की वजह से इस पॉइंट A पे 2Q वाली सरफेस की वजह से ये इनसाइड में है, सेल के इनसाइड में, तो प्लस का K 2Q/2R। V भी देखो बच्चों, B के कारण इस 5Q वाली सरफेस के कारण बच्चों आउटसाइड पॉइंट है, तो K 5Q/2R प्लस K, ये तो सेम ही रहने वाला, K 2Q/2R। अब देखो बच्चों, ये तो बच्चों K 5Q/2R, देखो इसके कारण ये तो सेम है, ये पोटेंशियल अगर VA माइनस VB करेंगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस पे देखना है मैं, तो चलो VA माइनस VB कर ही दे रहा हूं मैं यहाँ पे देखो VA माइनस का VB कितना होगा, K 5Q/R, चलो 5KQ/R कर देता हूँ, 5KQ/R माइनस ये 5/2 है, 5/2KQR, ये तो बच्चों 5 और ये है डाई 2.5, 5/2 कितना होता है मेरा 2.5, तो हाई पोटेंशियल किसका होगा बच्चों A का, क्यों ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये कितना बचेगा, ये 5/2 ही बचेगा बच्चों KQ/R। लेकिन कौन सी हमारी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है बच्चों, ये हाई पोटेंशियल पे, तो फर्स्ट सरफेस हमारी हमेशा के लिए बच्चों हाई पोटेंशियल पे रहने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलो करते हैं चार्ज फ्लो थ्रू इन द वायर, कितना चार्ज फ्लो होगा हमें वो बताना है बच्चों। चलो निकालो कितना फ्लो होगा, यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे 5Q है, तो बच्चों यहाँ से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा। मान लेता हूं यहाँ से मेरा X चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बच्चों X चार्ज, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इससे निकल रहा है, मतलब कितना निकल रहा है, X निकल गया इससे, तो इस पे इस सरफेस पे बचा बच्चों 2Q माइनस का X। लेकिन ये जो 5Q वाली सरफेस है इस पे कौन आ रहा है, X आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 5Q प्लस X। नहीं समझे, समझे नहीं समझे, और समझे, चलो देखो बच्चों, ये A टू B हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा चार्ज फ्लो होता है बच्चों, कौन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने देखा था बच्चों पॉजिटिव था हमारा VA माइनस VB 5KQ/R है, 5/2KQ/R था, और एक में क्या था वो KQ/R कुछ ऐसा था। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, यहां से चार्ज निकलेगा, कितना निकला X, तो यहाँ पे कितना पहले कितना था 2Q, और यहाँ से निकल कितना गया X, तो 2Q माइनस X ही तो बचा यहाँ पे, और इस पे आ रहा है 5Q वाली सरफेस पे कितना था पहले 5Q, और आ कितना आ रहा है इस पे X, तो 5Q प्लस X ही तो हुआ चार्ज। अब इसके कारण पोटेंशियल देख लो, और ये जब तक फ्लो होगा तब तक इस पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, कब तक फ्लो होगा ये, जब तक फ्लो होगा तब तक इस पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अगर पोटेंशियल सेम होगा उसके बाद में कोई चार्ज का फ्लो नहीं होने वाला। क्यों, देखो VA माइनस VB हमने किया था, और यहाँ पे कुछ KQ/R मान लेना, एक बार वैल्यू इतनी आई है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये हो गया 0 KQ/R, तो Q इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होने वाला है,
अगर हमारा पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से अगर VA इज इक्वल टू VB मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो हो गया इससे, यहाँ से कितना निकला और यहाँ पे कितना है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे VA इज इक्वल टू VB, सो VA इज इक्वल टू VB। VA इसके कारण ये सरफेस पे है बच्चों चार्ज, तो 2Q माइनस का X के 2Q माइनस का X अपॉन R। इस पे चार्ज कितना प्लस का 5Q, इसको लिख ही रहे फालतू लेकिन आएगा सेम ही, उधर भी सेम ही आएगा। 5Q प्लस X, यहाँ पे K और नहीं लिखा क्या मैंने, K। ये जो पॉइंट A है इस सरफेस के कारण इनसाइड पे है, तो जितना सरफेस पे होगा उतना तो इनसाइड में होगा, अपॉन 2R इज इक्वल टू VB। तो इस 2Q माइनस X के कारण भी होगा, लेकिन इस सरफेस के ये आउटसाइड पे पॉइंट है बच्चों, तो K 2Q माइनस का X अपॉन आउटसाइड की डिस्टेंस कितनी मेरी 2R प्लस जो ये 5Q प्लस X है इस सेकेंड स्फेरिकल सेल के सरफेस पे है, और सरफेस पे कितना होता है मेरा K 5Q प्लस X दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा होगा। तो मेरा ये इतना सुंदर चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा बच्चों, तो क्या करें, इधर आ जाओ, नहीं यार चेहरे से क्या मतलब है ना, अपॉन 2R। तो देखो ये और ये कैंसिल, मैंने पहले भी बताया था बच्चों, इसके लिखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे तो समझाना पड़ता है ना। तो K अपॉन R से K अपॉन R भी कैंसिल, K अपॉन R से K अपॉन R कैंसिल, सो 2Q माइनस का X इज इक्वल टू 2Q माइनस X अपॉन 2। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करो, 4Q माइनस का X इज इक्वल टू 2Q माइनस का X। सो यहाँ से यहाँ लेके हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे माइनस का 2X आएगा ना यार, तभी कैंसिल हो रहा है X कैंसिल होने से क्या होगा, है ना। सो देखो इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, 2Q इज इक्वल टू X, सो X इज इक्वल टू कितना मेरा 2Q। अरे साला, यहाँ से पूरा का पूरा चार्ज फ्लो हो गया, कंप्लीटली चार्ज है वो फ्लो हो गया। तो कितना चार्ज हो गया यहाँ से फ्लो, X की वैल्यू कितना है मेरी 2Q, X की वैल्यू कितनी है मेरी 2Q। अब आपको पूछ ले बच्चों इस सरफेस पे कितना चार्ज रिमेनिंग रहा, यहाँ पे कितना रहा 0 सन्नाटा बट्टे सन्नाटा, और यहाँ पे कितना 7Q था। इसमें दो क्वेश्चन उठते हैं कि फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, वायर में कितना चार्ज फ्लो होगा, वायर में कब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक हमारा पोटेंशियल सेम होगा, सेम नहीं होगा तब तक तो फ्लो होगा। अगर हमारा पोटेंशियल सेम हो गया तो बच्चों चार्ज में वायर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होने वाला है। तो हमें तो ये देखना है हाई पोटेंशियल कौन सा होगा और लो पोटेंशियल कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, हाँ अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव अगर पॉजिटिव कुछ आ जाए ना तो उसमें आप देख लेना केस में, मैंने अभी तक देखा नहीं है, आप ये केस बना लेना -2Q और ये +5Q, फिर ये +2Q और ये -5Q, तब यार देख लेना A to B होता है या B to A होता है, ये थोड़ा देख लेना आप है ना, क्योंकि विद साइन रखना पड़ता है इसको है ना। चलो आप देख लेना, ये नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है तो कहां से कहां फ्लो होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और इसमें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो X इज इक्वल टू 2Q। हाँ और क्या बताना था यार इसमें मेरे को, बताने लायक है क्या कुछ और। ये आप दो चीजें हमेशा याद रखोगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के कारण हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल का चार्ज फ्लो होगा बच्चों। आप इसमें बच्चों दो चीजें आप याद रखोगे हमेशा, क्या, चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होने वाला है। कब तक होगा, जब तक दोनों सेल्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। नेगेटिव चार्ज है तो
अगर नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों चार्ज का फ्लो होगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कब तक? जब तक उन वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम ना जाए। दोनों एंड का मतलब है बच्चों इस सेल पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये आपको दो चीजें ध्यान में रखनी। अब बच्चों हमारा इसमें थर्ड टाइप है कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। अब इसमें अर्थिंग का सिंबल कैसे होता है बच्चों? कुछ ऐसे होता है और हम मान के चलते हैं इस पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो बच्चों फर्स्ट ये कोई सेल है, ये कोई सेल है जिसको हमने अर्थ किया है बच्चों, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0। तो हमारा अब इससे चार्ज फ्लो कहां से कहां हुआ? एक तो बच्चों अलग अलग बताता हूं आपको चार्ज फ्लो कहां हुआ। अगर Q इज इक्वल टू 0 है इस सेल पे, Q इज इक्वल टू 0 है मेरा सेल पे, तो इस पे पोटेंशियल भी 0 होने वाला है। देखो बच्चों इस सेल के ऊपर मैंने कोई चार्ज को इंजेक्ट नहीं किया, इंजेक्ट नहीं किया। Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल 0। सरफेस के कारण कितना होता है मेरा पोटेंशियल? KQ अपॉन R। लेकिन Q इज 0 है तो पोटेंशियल 0, तो इसका भी पोटेंशियल 0, इसका भी पोटेंशियल 0। मतलब यहां से यहां कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होने वाला है बच्चों, यहां से यहां कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। या फिर यहां से यहां भी हो सकता है बच्चों चार्ज फ्लो। देखो अर्थ के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं बच्चों। ये तो बात चलो ठीक है, समझ में आ गई। अगर यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता तब क्या करते सर? जब लफड़ा हो जाता वो तो क्या करते? देखो यहाँ पे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिया बच्चों, इस सरफेस को प्लस Q चार्ज दे दिया बच्चों, मैंने दिया बच्चों, ध्यान रखना आपने नहीं दिया। और इसको कर दिया मैंने अर्थिंग, और यहाँ पे पोटेंशियल है बच्चों 0। लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल 0 नहीं है ना, इसके सरफेस पे कितना होता है मेरा सरफेस पे पोटेंशियल? V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। अगर इसकी रेडियस R हो तो KQ अपॉन R। अरे सर ये तो हमें दिखाई दे रहा हाई पोटेंशियल में। सर आपने बताया था, क्योंकि 0 से तो बड़ा ही है बच्चों, और ये है मेरा लो पोटेंशियल। अरे सर लेकिन आपने बात और कही थी, क्या? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये चार्ज का फ्लो होगा बच्चों यहाँ से यहाँ। चार्ज का फ्लो कहां से होगा बच्चों? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है मेरा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होने वाला है बच्चों। चलो सर इसको नेगेटिव और दे देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। चलो ठीक है बच्चों, और टोटली का टोटली चार्ज है वो इसमें फ्लो हो जाएगा बच्चों। क्यों? तब तक होगा जब तक हमारा पोटेंशियल सेम होगा। चार्ज का फ्लो कब तक होगा? जब तक हमारा पोटेंशियल सेम हो जाए। देखो इसको फाइनली, ये तो इनिशियली, फाइनली इसका डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ ऐसे। इस पे Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, चार्ज कंप्लीटली अर्थ के अंदर चला जाएगा बच्चों। अगर ये पॉजिटिव है तो अर्थ बोलेगी मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव है, तू आजा पॉजिटिव, तो तू कितना सा है? मेरे पास बहुत सारा है। चलो फिर ये भी राजी हो जाता है और चला जाता है। ठीक है। अरे यार क्या है, तो देखो पोटेंशियल सेम हो गया हमारा, तो पोटेंशियल सेम, चार्ज का फ्लो नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो बच्चों ये चीजें याद रखनी है ना। और अगर हम इस पे नेगेटिव चार्ज देते तो देखो, ये मैं कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग बता रहा हूं पहले कि चार्ज कब कहां से कहां फ्लो होने वाला है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पोटेंशियल टू, अरे यार क्या, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किसके कारण? पॉजिटिव चार्ज के कारण। कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए बच्चों। अब देखो अगर कोई नेगेटिव चार्ज बोले, सर हमारी बातें कुछ हजम नहीं हुई, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज दे देते तो इस पे कितना चार्ज दे देते बच्चों? नेगेटिव चार्ज। अगर फिर इसको मैं अर्थिंग दे देता बच्चों, और यहाँ पे हमें पता है बच्चों पोटेंशियल 0 होता है। अरे सर आपने बताया था सरफेस पे पोटेंशियल होता है बच्चों मेरा KQ अपॉन R, लेकिन ये माइनस Q है तो माइनस KQ अपॉन R। तो बच्चों बताओ ये पोटेंशियल बड़ा, ये पोटेंशियल बड़ा, ये पोटेंशियल बड़ा या फिर ये पोटेंशियल बड़ा? बताओ। एक मिनट यार, बंद तो नहीं हो गया ना वीडियो? हाँ चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। हाँ बच्चों देखो V इज इक्वल टू माइनस का KQ अपॉन R, और ये बच्चों 0। ये तो हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल
और ये है बच्चों लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो टोटली का टोटली चार्ज अर्थ बोलेगी भाई साहब मेरे पास भंडार है पॉजिटिव चार्ज का, तुझे मैं अंदर समा लूंगी, जैसे सीता मैया को मैंने समाया था। ठीक है बच्चों, देखो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, और ये बच्चों लो पोटेंशियल, ये नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है 0, ले लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल फ्लो विल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो होगा बच्चों? जब तक पोटेंशियल हमारा सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल सेम कब होगा? जब इस पे चार्ज बचेगा ही नहीं, चार्ज नहीं बचेगा तो पोटेंशियल भी नहीं बचेगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो इसका लास्ट डायग्राम ये होगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज 0 तो पोटेंशियल 0, और अर्थ कर रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल तो वैसे भी 0 है ही। ठीक है बच्चों, कब तक? देखो चार्ज का फ्लो या तो उस सरफेस पे चार्ज ही 0 तो पोटेंशियल 0 होगा, तो कोई चार्ज का फ्लो नहीं होने वाला, नो चार्ज फ्लो। ठीक है, अगर पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहाँ? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और चार्ज का फ्लो कब तक होगा? जब तक हमारा पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। सर आप हमें इरिटेट कर रहे हो, बार बार बता। अरे बच्चों ये चीजें अगर आपके माइंड में आ गई ना एक बार, आपको जीवन भर दोबारा इन चीजों को पढ़ना नहीं पड़ेगा कि कहां से कौन सा लो पोटेंशियल है, कौन सा हाई पोटेंशियल है, सब बता दे तो मुझे बताना, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल क्या होगा? मेरा चार्ज का फ्लो होगा। और लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल को अगर चार्ज का फ्लो होगा कब तक होगा? जब तक हमारा पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम 2 स्फेरिकल सेल लेंगे, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल लेंगे, फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर ये कंडीशन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वो तो रहेगी कंडीशन, तो लेकिन थोड़ा कुछ अपनी दादागिरी कर लेगी बच्चों ये सरफेस। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, अब हम 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल लेते हैं कुछ ऐसे, और मैं इस बाहर वाली सरफेस को अर्थ कर देता हूं बच्चों। इसमें आप क्वेश्चन लिख सकते हो, आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल इफ आउटर सेल इज अर्थ। आउटर सेल को हम अगर अर्थिंग दे देते हैं तब हमारा क्या सिस्टम रहने वाला है बच्चों। तो ये है बच्चों मेरा कोई सेंटर O, इसकी रेडियस है बच्चों R, और इसकी रेडियस है बच्चों 2R। अगर मैं इसको चार्ज दे देता हूं बच्चों Q कैपिटल, तो मुझे बताना है बच्चों इस आउटर सेल पे कितना चार्ज रहेगा, इस आउटर सेल पे कितना चार्ज होगा, ये मुझे बताना है। तो कैसे करोगे? मैंने अभी बताया बच्चों, इस पे पोटेंशियल 0, तो इस पॉइंट पे भी हमारा पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चों? 0। लाइट ऐसे कैसे कर रही है यार? इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो इस पे भी क्या होना चाहिए मेरा पोटेंशियल? 0। कैसे करोगे? मैं मान लेता हूं बच्चों इस पे चार्ज से, ये मैंने क्यू माना है ना, मान लेता हूं इससे क्यू चार्ज का फ्लो हो गया बच्चों, क्यू डैश का फ्लो हो गया, या फिर एक्स चार्ज का फ्लो हो गया, यहां से यहां एक्स चार्ज आ गया बच्चों। मान लेता हूं इस पे क्यू नोट चार्ज है वो मेरा बचा, क्यों बचा और क्यों नहीं बचा एक बार आप कहानी समझ लीजिए, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्यों माना है क्यों नहीं माना है। हमें पोटेंशियल 0 करना है बच्चों इस पॉइंट पे। अगर मैं डायरेक्ट इस सरफेस का 0 मान लूंगा ना तो कभी इस पे 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैं आगे बताऊंगा। आराम आराम से करेंगे, इसी काम तो कर रहे हैं, आराम आराम से, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। आगे आप समझते हो, आगे मुझे आता नहीं है, इतना ही आता है जितना बोल दिया मैंने। अब देखो इस पॉइंट बी पे जो ये सरफेस ए है मेरी और ये पॉइंट बी है मेरा, इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज का फ्लो तब तक होगा बच्चों जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए मेरा? 0 होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्यू नोट चार्ज रहा, हमें वो निकालना है, मतलब फाइंड द चार्ज ऑन आउटर सरफेस। तो VB इज इक्वल टू 0, VB इज इक्वल टू 0।
किस किस के कारण होगा, एक इस सरफेस के कारण इस पॉइंट पे, ये 2r लिया है ना मैंने, ठीक है, इस सरफेस प्लस क्यू के कारण इस पे पॉइंट पे इस सरफेस के कारण है वो पॉइंट आउटसाइड द पॉइंट है बच्चों। तो कितना होगा मेरा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी 2r, सो के क्यू अपॉन 2r प्लस मैं इस सरफेस में मान लिया बच्चों मैंने चार्ज है वो क्यू नोट है, प्लस के क्यू नोट अपॉन 2r इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 2r से 2r कैंसिल, क्यू 0 में, और k से k कैंसिल, सो q इज इक्वल टू माइनस का q नॉट, सो q नॉट इज इक्वल टू माइनस का q नॉट इज इक्वल टू माइनस का q। तो यहाँ पे ये चार्ज आया बच्चों मेरा माइनस का q। अब क्यों आया है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर मैं इनिशियल में मान लेता तो इस पे देखो q 0 तो पोटेंशियल 0, अब इस पे बच्चों q है कुछ भी फिर भी पोटेंशियल 0 कैसे हो रहा है इस सरफेस पे, ये एक ही सरफेस नहीं है बच्चों, इसका तो भी तो पोटेंशियल होगा ना इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ। अगर इसको अर्थ किया मैंने, हाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन किस किस की वजह से होगा, एक इस सरफेस की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी, और ए की वजह से भी पोटेंशियल 0 होगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। एक सरफेस होती तो बताओ क्यों तो 0 कर देते, क्योंकि सारा का सारा चार्ज है वो धरती में समा जाता, लेकिन इसमें ये है इसके कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा। अगर मैं यहाँ पे पहले से 0 मान लेता तब क्या होता, देखो ये क्यू नोट नहीं मानता तब क्या होता, अगर मैं यहाँ पे 0 पोटेंशियल मान लेता तो, सॉरी 0 पोटेंशियल तो है ही, चार्ज अगर क्यू इक्वल टू 0 मान लेता तो, ये तो पोटेंशियल मैंने 0 लिख दिया पहले से, अगर क्यू यहाँ पे मैं क्या मान लेता बच्चों 0 पहले से मान लेता, तब क्या होता, इस पॉइंट बी पे मेरा क्या पोटेंशियल 0 आता वो देख लेते हैं। वी बी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे अगर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 होगा, चार्ज का फ्लो कब तक होगा जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही होने वाला। अब देखो वी बी, इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, सरफेस ए के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पे कितना चार्ज है क्यू, इस सरफेस पे कितना दूर है पॉइंट आउटसाइड में 2r डिस्टेंस, तो के क्यू अपॉन 2r प्लस इस बी पे कितना चार्ज है 0 अपॉन 2r, तो क्या बच्चों ये तो 0 हो गया, चलो टोटल मेरा वी भी 0 होगा, टोटल वी भी मेरा 0 होगा, अरे नहीं भाई यार कहाँ होगा 0, है ना। तो देखो सिंगल स्फेरिकल सेल से तब तो हम डायरेक्ट कर देते थे कि चार्ज है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, लेकिन सेकंड सॉरी 2 अगर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल होगी तो बच्चों दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आएगी, इस पे चार्ज 0 नहीं मान सकते बस, क्यों, अगर इस पे 0 मान लिया तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा, और चार्ज का फ्लो तब तक होगा, लेकिन ये चार्ज का फ्लो बच्चों ऐसे तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज का फ्लो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल अगर नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो चार्ज का फ्लो कुछ ऐसे होगा, या फिर फ्लो होने के बाद इतना चार्ज बचा तो चार्ज का फ्लो ऐसे हो सकता है, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। अब अगर मैं इनर सरफेस को अर्थ कर देता हूं तब क्या होने वाला, चलो वो भी देख लेते हैं। अब देखो मैं इनर स्फेरिकल सेल को अर्थिंग देता हूं, एक तो मेरी सेल ये है, एक थोड़ी बड़ी और बना लेता हूं मैं, एक ये सेल है, ये रेडियस मान लेता हूं ए और ये रेडियस मान लेता हूं बच्चों बी, ए और बी क्यों माना है उसके बाद में बताऊंगा। इसको अर्थिंग दिए, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहने वाला है बच्चों मेरा 0, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, चलो इसका चार्ज तो मानेंगे नहीं अभी, इस पे मान लेता हूँ क्यू चार्ज दिया है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 होना चाहिए बच्चों, पोटेंशियल 0 इस सरफेस के कारण भी और इस सरफेस के कारण, ये जरूरी नहीं है इसमें इसके कारण 0 होने वाला है, इसके कारण भी 0 होना चाहिए और इसके कारण भी 0 होना चाहिए, दोनों को मिला के इस पॉइंट पे 0 होना चाहिए बच्चों, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पे इन दोनों सरफेसेस स्फेरिकल शेल को मिला के पॉइंट ए पे पोटेंशियल हमारा क्या रहना चाहिए 0। देखो पहले मैं पोटेंशियल पॉइंट ए कैलकुलेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ इस पे चार्ज बच्चों आ गया क्यू नॉट, एक बार मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ कुछ चार्ज भी चला गया होगा, और बचा कितना मेरा क्यू नॉट, सो वी एट पॉइंट ए कितना होने वाला है मेरा के क्यू नॉट
के क्यू नॉट अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन बी, क्या बी इज इक्वल टू 0। वी ए कितना है मेरा 0। यहां से के कैंसिल, तो मुझे क्यू नॉट चाहिए ना, क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी, माइनस का ए अपॉन बी इंटू क्यू। तो ये चार्ज कितना होगा मेरा, माइनस का क्यू ए अपॉन बी इंटू क्यू, ए अपॉन बी इंटू क्यू। अगर मैं सेम डिस्टेंस लेता ना तो आर और 2r, तो ये ए बाई बी सर क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं आता। आर और 2r लेके तो मैंने पहले बता दिया, और इसमें ए और बी लेके और बता देता हूँ मैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंस रेडियस लेके बता देता हूँ। अब देखो तो क्यू नोट की वैल्यू मेरी आई है ये। अब देखो इस पे ये चार्ज है और इस पे ये चार्ज है, इनके कारण क्या इस पोटेंशियल पे 0 हो रहे हैं वैल्यू। चलो ये भी निकाल लेता हूं मैं, वी ए किसके कारण, एक ये चार्ज है मेरा कितना के माइनस का ए बाई बी इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी ए, सो ए प्लस इसके कारण के कैपिटल क्यू अपॉन ये बी बी, सो ए से ए कैंसिल, सो माइनस का के क्यू अपॉन बी और प्लस का के क्यू अपॉन बी, जो पिछले में मैंने नहीं बताया इसमें बता देता हूँ ये 0। अब देखो बच्चों इस पे पोटेंशियल V एट पॉइंट ए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस सरफेस के कारण और इस सरफेस के कारण दोनों को मिलाने के बाद 0 आएगा बच्चों। एक सरफेस के कारण 0 नहीं आने वाला, अगर सिंगल सरफेस ही है तब तो 0 आ सकता है। सरफेस का मतलब समझना बच्चों, स्फेरिकल शेल, ठीक है ना, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। सरफेस का क्या मतलब, अगर जैसे सरफेस बोलूंगा तो क्या समझोगे, स्फेरिकल शेल, ठीक है। और इसमें क्या बताना था मुझे, और तो क्या है इसमें, अर्थिंग का समझ गया। इन पे बेस्ट बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम लेके आना वाला हूं बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में देखते हैं। अब इसमें एक और कर लेता हूं, तो कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग में 3 सेल और लेके देख लेता हूं ना, क्यों हमने 3 सेल पे किया है कि किसी एक सरफेस को अर्थिंग दे देंगे हम, बीच वाली सरफेस को दे देता हूं, ठीक है बच्चों। एक मेरी ये सेल है और सेकंड सेल बच्चों मेरी ये है और थर्ड सेल मेरी ये है। ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी खूब बड़ी है यार वैसे तो। इस पे पोटेंशियल 0, इस पे पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू हमारी 0 रहनी चाहिए। किसके कारण, इन तीनों सेल्स की वजह से। यह डिस्टेंस मान लो बच्चों r है, ये 2r मान लेते हैं और ये 3r मान लेते हैं। इस पे चार्ज q और इस पे चार्ज 3q, यहां पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ वो मुझे बताओ। सॉरी इंड्यूस क्या होगा, फाइंड द चार्ज ऑन द सरफेस B, स्फेरिकल सेल B A B C। ये बताओ इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा मुझे वो बताना है बच्चों। कैसे बताओगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल को हमें 0 करना है। इस पे Q है, इस पे 3Q है, मैं मान लेता हूं बच्चों इस पे चार्ज है वो आया मेरा X, हमें X की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे, इस पे पोटेंशियल 0 करोगे अपने आप आएगा। देखो कितना, यहाँ पे पोटेंशियल 0 करोगे तो इस स्फेरिकल सेल A के कारण इस पॉइंट, ये पॉइंट है वो आउटसाइड पॉइंट है सेल के कारण, सो वी ए देखो बच्चों 0 इज इक्वल टू, सॉरी वी बी के क्यू अपॉन कैपिटल R और प्लस के एक्स अपॉन 2r, क्योंकि ये सरफेस पे है बच्चों सेकंड की, और रेडियस कितनी इसकी 2r, प्लस के इंटू 3q इनसाइड पे है, इस सी के इनसाइड में ये पॉइंट इनसाइड में है, तो जितना सरफेस पे होगा उतना इनसाइड में होगा। सरफेस के कितना के इंटू इसका चार्ज 3q अपॉन रेडियस 3r इज इक्वल टू 0। तो के अपॉन आर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। के अपॉन आर अगर कैंसिल है तो q प्लस x/2 प्लस के अपॉन आर कैंसिल प्लस q, सो 2q प्लस x/2 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, माइनस का 4q। x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, माइनस का 4q।
इसकी वैल्यू आएगी बच्चों -4q, -4q। अब देख लो, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस -4q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मेरा 0 आने वाला, कैलकुलेट करके देख लेना। चलो मैं एक पोटेंशियल और कैलकुलेट करा देता हूँ आपको। इस पॉइंट VB देखो 0 आई गया क्या, ये चेक कर लेते हैं हम। इसके कारण ये पॉइंट आउटसाइड द सेल है, सो KQ/R, ये माइनस है, -4KQ अपॉन कितना, इसका रेडियस 2R, प्लस के अंदर 3KQ अपॉन 3R, तो ये 3 से 3 कैंसिल, सो ये 2KQ/R और KQ/R, सो 2KQ/R, और ये कितना होगा, माइनस का 2KQ/R, तो 2KQ/R से 2KQ/R इज इक्वल टू 0। एक सेल के कारण यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं होने वाला है बच्चों, इस BB सेल के कारण, इस सेल के कारण, इस सेल के कारण और इस सेल के कारण, इन तीनों सेल के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहने वाला है बच्चों, 0। एक सेल के कारण 0 नहीं होने वाला। अगर सिंगल सेल है फिर तो 0 हो सकता है, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, अगर कंसेंट्रिक सेल आ गई तो हमारी ये 0 नहीं होने वाला। कब होगा, जब इस पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा बच्चों। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 15-20 मिनट से मैं यही बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इंड्यूस चार्ज के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो बच्चों टाइप 4, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन कंसेंट्रिक मेटल सेल। मेटल सेल का मतलब होता है जो कंडक्टिंग सेल, मेटल और कंडक्टर की प्रॉपर्टी एक ही होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने आपको कंडक्टिंग शीट के बारे में बताया था बच्चों, कुछ क्या बताया था मैंने आपको, अगर ध्यान में हो तो, अगर मैं इसको Q चार्ज देता हूं, कंडक्टिंग शीट, देखो मेरी कुछ ये शीट थी बच्चों, अब ये है शीट, ये शीट ये नहीं है, ये शीट है। अगर इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है बच्चों, इसकी सी थिकनेस तो है लेकिन इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही, थिकनेस है, बुक की थिकनेस देख लेना कितनी होती है हमारी, कुछ इस थिकनेस को मैं यहां चिपका दिया बच्चों, जितनी इसकी थिकनेस है उसको मैंने यहां चिपका दिया। कंडक्टिंग है, इसका मतलब इसकी थिकनेस के अंदर कोई चार्ज रहने वाला नहीं है, इस सरफेस पे आएगा या फिर इस सरफेस पे आएगा। तो सरफेस पे चार्ज कितना आएगा वो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, कैसे आएगा एक बार और बता देता हूँ। मान लेता हूँ इस पे x इंड्यूस हुआ और इस पे q माइनस का x चार्ज है, क्यों, टोटल हमारा कितना होना चाहिए q। देखो सरफेस पे चार्ज उतना ही होगा जितना पहले था, इन दोनों को ऐड करोगे तो q ही आएगा बच्चों। तो इस पॉइंट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है मेरी, 0। इस x के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये, इसके कारण और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी बच्चों, तभी 0 की वरना 0 की, ठीक है। तो x/2ε0a यार, q/2ε0a या फिर σ/2ε0, ठीक है। सो q माइनस का x/2ε0 इंटू a, 2ε0 से 2ε0 कैंसिल, x को इधर लेके हम 2x इज इक्वल टू q, सो x इज इक्वल टू q/2। तो ये चार्ज की वैल्यू q/2 आ गई मेरी, और ये भी चार्ज की वैल्यू q/2 आ गई, हमने निकाला था। अब बच्चों देखो स्फेरिकल सेल है, वॉलीबॉल है मेरे, उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस है ना बच्चों। अब देखो एक कोई पन्ना लीजिए, उसको शीट को, इस शीट को ऐसे कुछ ऐसा स्फेरिकल बना दीजिए बच्चों, तो कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ना उसकी। जो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होगी, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, इसके इनर सरफेस पे चार्ज होगा और उसके आउटर सरफेस पे चार्ज होगा। ये तो मेरी प्लेट की थिकनेस थी। अब मैं बना रहा हूं बच्चों कुछ, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं सेल की थिकनेस कैसी है। आप यार समझ गए होंगे, वॉलीबॉल थी हमारी, उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस ही है बच्चों, यार समझ रहे हो ना आप, कुछ ना कुछ तो थिकनेस है। उस थिकनेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, उसके इनर रेडियस, इनर सरफेस पे और उसके आउटर सरफेस पे चार्ज होगा। देखो कैसे एक थिकनेस बना देता हूं मैं, ये कोई स्फेरिकल सेल है बच्चों,
और इसकी थोड़ी बड़ी सी बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना बच्चों। ये स्फेरिकल सेल, एक ही सेल है बच्चों, ये हम बनाते कैसे थे, कुछ ऐसे। ये इसको बोलते हैं बच्चों थिक सेल, थिक स्फेरिकल सेल। लिख दे रहा हूं चलो, थिक स्फेरिकल सेल, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होने वाली है, ये ध्यान रखना। ये कंडक्टिंग है, मेटल शेल, मेटल शेल। इसके अंदर कोई भी बच्चों क्या नहीं होने वाला है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेता हूं बच्चों यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज का, प्लस क्यू चार्ज रखा है मैंने सेंटर ओ पे। अब आप गॉसियन सरफेस बनाओ बच्चों, कुछ ऐसे। मैं बता रहा हूं कि इस सरफेस पे कितना चार्ज होने वाला है और इस सरफेस पे कितना चार्ज होने वाला है। तो यहाँ से हमने गॉस लॉ से किया था बच्चों, इस सेट के कारण कितनी फील्ड होती है हमें वो तो पता होना चाहिए ना। देखो बच्चों, देखो 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 भाई, देखो 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 देखो, ये है मेरी गॉसियन सरफेस, GAUSSIAN, गॉसियन SURFACE, गॉसियन सरफेस। इसके इनसाइड में चलो गॉसियन सरफेस के लिए फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट DA या फिर DS, जो भी करो आपकी मर्जी। इसमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, इस कंडक्टर के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है मेरी, जीरो। और फाई इज इक्वल टू एक और वैल्यू क्या होती है मेरी, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये जीरो है तो Q इनक्लोज्ड यहाँ पे कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो। इसमें Q इनक्लोज्ड कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो, लेकिन इसमें प्लस Q है, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा बच्चों, मेरा माइनस Q। देखो क्यों आएगा वो भी मैं बता देता हूं। इस सरफेस पे टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, माइनस चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों होगा देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कुछ ऐसे 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 होगी, और कुछ ऐसे होगी, और कुछ ऐसे होगी। लेकिन आगे कंडक्टर आगे आगे जा नहीं सकता, तो ये टर्मिनेट कहाँ होगी, तो ये टर्मिनेट होगी कहाँ, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, लेकिन नेगेटिव पे मैं बता जो टर्मिनेट होती है। लेकिन आगे कंडक्टर आ गया तो उसको, उससे पहले टर्मिनेट होने के लिए जगह तो चाहिए ना, कौन करेगा टर्मिनेट, नेगेटिव चार्ज। तो इसका एक रीजन ये भी देख सकते हो, और एक रीजन गॉस लॉ से हमें पता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर जीरो है तो इसके अंदर Q इनक्लोज्ड मेरा तो जीरो होगा। तो Q इनक्लोज्ड कब जीरो होगा, यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज प्लस Q रख दिया, तो Q इनक्लोज्ड कब जीरो होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस Q आ जाएगा बच्चों। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव पे, 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस नेगेटिव पे ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक तरीका ये, लेकिन ये तो चलो समझ में आ गया, ये फिर भी ठीक था। लेकिन सर आपने बताया था इस पे हमने पहले कोई चार्ज ही नहीं दिया, इस स्फेरिकल सेल पे कोई चार्ज नहीं था इनिशियली, Q इनिशियली हमारा यहाँ पे जीरो था, तो इस सरफेस पे माइनस Q कहां से आ गया सर, अरे यार ये बात पॉइंट टू बी माय लॉर्ड, है ना। तो Q इनिशियल जीरो था, तो इस सरफेस पे अगर माइनस Q आ गया तो बच्चों अब देखो, अगर इसमें माइनस Q आ गया और यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था, जीरो था, तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा, प्लस Q, तभी तो जीरो होगा ना। इनिशियली जीरो था तो फाइनल भी जीरो रहना चाहिए बच्चों ना, तो ये माइनस Q था, तो इस पे आ जाएगा बच्चों प्लस Q चार्ज। ये होता है बच्चों मेरा चार्ज इंड्यूस कैसे हुआ। अब बच्चों में ये बोल दिया मैंने थिक स्फेरिकल सेल। अब आज के बाद अगर समझाऊंगा ना मैं आपको, तो कुछ ऐसे स्फेरिकल सेल लूंगा, इसकी एक सरफेस ये होगी मेरी और एक सरफेस ये होगी, ये सरफेस 1 और ये सरफेस 2। अगर यहाँ पे चार्ज Q रखा है तो यहाँ पे माइनस Q आएगा और यहाँ पे प्लस Q आएगा, ऐसे करवाऊंगा, ठीक है। अब आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है बच्चों, ये समझा दिया मैं, ये तो समझ में आ गया ना आपको। देखो इनिशियली भी कोई चार्ज नहीं था इस पे, ओनली चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ था, सेंटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कहीं ना कहीं खत्म होगी, कंडक्टर के अंदर तो ये जा नहीं सकती, तो खत्म होने के लिए कौन चाहिएगा, नेगेटिव चार्ज कितना उतना ही,
तभी तो खत्म होगी। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर, नॉर्मल टू द कंडक्टर, आउटसाइड क्या, नॉर्मल टू द कंडक्टर, इस कंडक्टर के नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही कंडक्टर के नॉर्मल होती है। ठीक है सर, अब कुछ मैं एग्जांपल करवाता हूँ आपको, धीरे 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 सब कुछ हो, आराम आराम से करेंगे। अब देखो बच्चों, इस पे कुछ एक आध में क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद में कल से हम प्रॉब्लम करेंगे इन पे बेस्ड, स्फेरिकल सेल पे बेस्ड। ये बच्चों एक फर्स्ट सेल, इसकी कुछ ये थिक स्फेरिकल सेल है, कुछ ना कुछ थिकनेस है, ये मान के चलना आपको, ठीक है। ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। यार इतनी बड़ी बोर्ड पे कैसे सही बन जाती है यार, फिर भी ठीक ही है ना, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ बच्चों यहाँ पे चार्ज Q है, और इस सेकंड सरफेस पे चार्ज मान लेता हूँ 4Q है, इस पे चार्ज मान लेता हूँ बच्चों माइनस का 3Q है, तो कितनी सरफेस होगी बच्चों, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, पांच सरफेस, छह सरफेस, इन चार्जेस, इस सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ मुझे वो बताना है बस, मुझे तो वो बताना है। तो ये प्लस Q है, और उसके बाद कुछ ना कुछ थिकनेस है इसकी बच्चों, ये कंडक्टर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना चार्ज हुआ प्रोड्यूस, माइनस का Q। अब बार बार नहीं बताऊंगा कैसे हुआ, अगर ढंग से समझा है तो आप बोलोगे माइनस का Q। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ चार्ज नहीं दिया ना, इस सरफेस पे कितना चार्ज देता हूँ मैं, अगर जीरो है चार्ज, चलो जीरो चार्ज करती है, इस सरफेस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं, मैंने इस सरफेस को चार्ज ही नहीं दिया बच्चों, तब कैसे करोगे। इनिशियली यहाँ पे Q इनिशियली इज इक्वल टू जीरो था, तो Q फाइनली भी जीरो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस Q है इनर साइड में, तो आउटसाइड में प्लस Q, अगर यहाँ पे प्लस Q है तो ये माइनस Q, ये अगर माइनस Q है, टोटल होना चाहिए मेरा प्लस का 4Q, तो कितना होना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूँ बच्चों यहाँ पे x Q माइनस का Q प्लस x कितना होना चाहिए हमारा 4Q, देखो माइनस का Q प्लस x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए मेरा 4Q, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 5Q। तो यहाँ पे एक ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो x को मान के, अगर ये 5Q लेता हूं तो मैं, वरना ये माइनस Q ये 4Q, यहाँ पे टोटल 4Q होना चाहिए, लेकिन ये एक माइनस Q, तो ये अंदर वाला सरफेस ले गया, तो अगर यहाँ पे 5Q होगा तभी तो ये 4Q बचेगा टोटल, ठीक है। ये भी समझ में आया सर। अगर ये यहाँ पे 5Q है तो यहाँ पे माइनस का 5Q, यहाँ पे माइनस का 5Q है, और यहाँ पे माइनस का 3Q है, तो यहाँ पे बच्चों प्लस का 2Q अपने आप आने वाला है। लेकिन कैसे, अगर देखो यहाँ पे कितना है मेरा माइनस का 5Q ना, अगर मैं यहाँ पे y मानूं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3Q होना चाहिए बच्चों। सो माइनस का 5Q प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 3Q, सो y इज इक्वल टू माइनस का 3Q प्लस का 5Q, 3 बाद में 4 और 5, अच्छा 2 बचे, प्लस का 2Q, ये y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा प्लस का 2Q। आप वैसे भी सोच सकते हो, डायरेक्ट भी सोच सकते हो ना, देखो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं 1 2 3 4 ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो देखो प्लस का 2Q बचा है मेरा। अगर बच्चों यहाँ पे मैं कुछ और चार्ज दे देता तब क्या करते हैं, चलो मैं इसको और रफ कर देता हूँ, और सभी चीजों को मैं रफ कर देता हूँ धीरे धीरे, सरफेस को रफ करने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, इनको रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देता मैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देता। अगर यहाँ पे बच्चों चार्ज Q, यहाँ पे बच्चों मेरा 7Q, यहाँ पे बच्चों मेरा माइनस का 2Q। अब मुझे बताओ चार्ज कितना होगा, अब मुझे बताओ चार्ज कितना होगा। अब सरफेस देखो बच्चों 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए मेरा माइनस का Q, समझे कि नहीं समझे। इस कंडक्टर से आउटवर्ड फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी बच्चों। अगर प्लस Q है
तो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो उतना ही माइनस क्यू इस सरफेस के इनसाइड में चाहिए ताकि इसको कैंसिल कर सके, क्योंकि ये भी एक कंडक्टर आ गई, थिक स्फेरिकल सेल होगा, तो इतना थिक स्फेरिकल सेल है बच्चों। आप मैं यहाँ पे बनाया नहीं, लेकिन आप कुछ बना सकते हो ऐसे थिक स्फेरिकल सेल। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू है, देखो यहाँ पे 7q है बच्चों, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे 7q है, तो 7q से यहाँ पे एक माइनस क्यू चला गया, तो इस सरफेस पे कितना रहेगा बताओ? x मान के चलो या फिर प्लस का 8q कर दो इसमें। देखो यहाँ पे अगर x मान के चलते हो आप, तो माइनस का q प्लस x इज इक्वल टू 7q होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 8q, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है मेरा 8q, तो यहाँ पे माइनस का 8q होगा, ये माइनस का 8q है, ये माइनस का 2q है, तो टोटल मेरा आना चाहिए बच्चों माइनस का 2q। कब आएगा? जब मैं यहाँ पे प्लस का 6q मानूंगा, कितना? प्लस का 6q। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 2q आएगा, कितना आएगा? माइनस का 2q ही आने वाला है। एक और करवा देता हूँ, करवाऊँ क्या कुछ कि कैसे कैसे इंड्यूस हो रहे हैं यार, ये सभी मिटाने पड़ेंगे, सभी मिटाने पड़ेंगे भाई साहब। अब मैं जो भी स्फेरिकल सेल है उसको थिक सेल मान के चलना है आपको, अभी जो एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे होती है थिक सेल हमारी, इससे भी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है बच्चों, है ना? थिकनेस 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 थिकनेस, यार से नहीं बना यहाँ से, और तो फिर तो ठीक आ रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया। अरे ये थिकनेस, इसके बीच में कंडक्टर है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसकी एक की बना दी, आप और बना लेना। यहाँ पे पॉइंट चार्ज है बच्चों 2q, 2q, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया मैंने, यहाँ पे बच्चों माइनस का 2q और यहाँ पे बच्चों प्लस का 5q। एक ये सरफेस 2 3 4 5 और 6, अगर अंदर चार्ज नहीं दे, ओनली इस आउटर सरफेस पे दे, तो टोटल चार्ज हमें पता है जो आउटर सरफेस पे कितना होता है, कंडक्टर पे जितना भी चार्ज है वो बाहर वाली सरफेस पे है। अगर इनसाइड चार्ज नहीं है तो जितना भी चार्जेस है वो बाहर वाली सरफेस पे तो है कंडक्टर के, है ना? अगर इनसाइड होता तब तो होता इनर सरफेस पे। अगर ये प्लस 2q है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन बीच में ये सारा कंडक्टर आ गया। कंडक्टर बोला मैं अपने से फील्ड लाइंस पास नहीं होने दूंगा, तो यहाँ खत्म करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इंड्यूस होना जरूरी है, वो भी कितना? इतने ही अमाउंट का, कितना? माइनस का 2q। तो फर्स्ट सरफेस पे आ गया मेरा माइनस का 2q। ठीक है सर, माइनस का 2q, इस पे 0 है, इस पे इनिशियली चार्ज था मेरा 0 बच्चों, इससे q इनिशियली इज इक्वल टू 0, लेकिन इसके माइनस 2q इसके इनसाइड आ गया बच्चों, लेकिन कंडक्टर को हमने कोई चार्ज ही नहीं दे रखा, फिर भी माइनस 2q आ गया, तो फाइनली भी कितना होना चाहिए मेरा? 0, तो इस पे कितना आएगा मेरा? प्लस 2q आएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगर इस पे प्लस 2q है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इंड्यूस होना पड़ेगा बच्चों, और नेगेटिव चार्ज का कितना? जितना ये है, कितना? माइनस का 2q। ये माइनस का 2q है और ये माइनस का 2q है। अच्छा, इस स्फेरिकल सेल पे टोटल चार्ज ही माइनस 2q होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे कितना रखूं ताकि ये माइनस 2q आ जाए? तो यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं होगा, 0 होगा बच्चों। कैसे? अगर मैं इसको x मानूं तो माइनस का 2q प्लस x इज इक्वल टू माइनस का 2q। क्यों? इनको ऐड करने के बाद इतना बचना चाहिए मेरे को, माइनस का 2q, तो माइनस का 2q से माइनस का 2q कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं बचा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे भी नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं होगा, तो इनका टोटल 0 प्लस 5q, तो 5q ही रहने वाला है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।